गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जो तो हमारा 3 प्रकार होता है: रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो मैं इस रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, क्षेत्रफल आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा एक क्षण के रूप में, हमारे एक क्षण होगी। क्षण के रूप में कोई भी चालक हो सकता है जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश। उसकी लंबाई एल होती है। तो देखो, किसी तार को दिया गया आवेश क्यू तथा चालक दिया गया आवेश क्यू तथा तार की लंबाई एल के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एल। इसका मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर। इसकी विमा क्या निकालेंगे? ए, क्योंकि होती है 80, तो इसकी निकालेंगे 80L-1, क्योंकि लंबाई क्या होती है? एल। अगला है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। देखो, इसकी विमा क्या निकालेंगे? हमारे पास कोई एक आयताकार चादर होगी जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। किसी आयताकार चादर को दिया गया प्लस क्यू आवेश तथा उसके क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। देखो बनाते कैसे हैं। किसी आयताकार चादर को दिया गया प्लस क्यू आवेश और उसके क्षेत्रफल ए के अनुपात को, बट्टे क्या बोलते हैं? अनुपात को क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी भी विमा हम निकालेंगे तो 80L-2, 80L-2। तो 80 किसकी होती है? क्यू की, और क्षेत्रफल की होती है एल स्क्वायर, तो इसलिए 80L-2। अगली परिभाषा आयतन आवेश घनत्व। हमारे पास कोई गोल वस्तु होगी, उसके लिए हम क्या देंगे? आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम रो से व्यक्त करते हैं। किसी गोल वस्तु को दिया गया आवेश क्यू, तथा उसके आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V, मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब विमा क्या हो जाएगी? 80L माइनस क्यू, क्योंकि आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यू, इसलिए क्या आ जाएगी? ऊपर ले जाएंगे, पावर किसको हो जाएगी? माइनस की, 80L माइनस क्यू। देखिए स्टूडेंट, अब है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। किसकी? वैद्युत फ्लक्स की। किसी पृष्ठ से, जैसे हमारे पास ये पृष्ठ दे रखा, चौकोर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको जो व्यक्त करते हैं वो किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मात्रक जो निकालेंगे हम, क्या आएगा? वोल्ट प्रति मीटर। हमने ये चित्र बनाया है जिससे रेखाएं कितनी भी जा सकती है। जरूरी नहीं मैंने 3 बनाई तो 3 ही हो, कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यदि बल रेखा थीटा कोण पर प्रवेश करें तो इसके लिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डी कॉस थीटा। यदि पृष्ठ बंद हो तो उसके लिए फाई ई बराबर, जब संपूर्ण समाकलन से लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए। अब देखो, इसका एक क्या आता है? गॉस की प्रमेय भी आती है, तो मैं इसकी उत्पत्ति बाद में कराऊंगा। पहले मैं आपके लिए क्या कराता हूँ? गॉस की प्रमेय। तो देखो, इससे परिभाषा बनेगी, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कहता है क्यू का 1/, का मतलब होता है गुणा, का 1/ε0 गुना होता है। उसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। एक बार आपको समझाता हूँ। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चाहे चौकोर हो, गोल हो, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 1/ε0। तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति अब मैं आपके लिए कराता हूँ। देखो, मैंने चित्र बनाया है, इसमें आप देखिए। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? एक पृष्ठ है जो बंद है, इसके बिंदु ऊपर क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है। और देखो, इसमें क्या दे रखा है हमें? ये जो दे रखा है डी क्यू, ये हमें आवेश दे रखा है। और ओमेगा बराबर क्या दे रखा है हमें? 4 पाई दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो, मैं इसकी परिभाषा में आपके लिए बताऊंगा, ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि चित्र से ही हम परिभाषा बना लेंगे तो आसान होगा हमें, कि आसानी से हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ में क्या दे रखा है? डी ए है, और जो ये वैल्यू जो दे रखी है ये डी ओमेगा है। क्या आएगी?
डी ओमेगा है। तो देखो हम क्या लेंगे, इसको पृष्ठ को हमने नाम दिया है एस। माना एक एस पृष्ठ है जिसके भीतर किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। देखो दे रखा है प्लस क्यू आवेश स्थित है। उस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिसके चारों ओर का अल्प क्षेत्रफल क्या दे रखा है, डी ए। देखो ये रखा है, जिसके चारों का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, डी ए है। अतः अल्प क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई निम्न होगा। तो देखिए ये है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए। तो हम डी फाई ई बराबर, तो हमें पता है स्टूडेंट ध्यान रखना, तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी ई कॉस थीटा। तो वी नाउ दैट हम जानते हैं क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला की ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब क्या करेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ई वैल्यू रख देंगे, वैल्यू आगे डी ए कॉस थीटा, समीकरण 2 मान लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि डी ओमेगा क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और हम इतनी वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख दिया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। ये संपूर्ण समाकलन का साइन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। तो ओमेगा सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो क्या करेंगे, बाद बाकी जो भी वैल्यू वो कांस्टेंट है वो कहाँ जाएगी, समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगी, डी ओमेगा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। जैसे हमने अगर एक्स के सापेक्ष किया तो क्या आ जाएगा, एक्स। ओमेगा की वैल्यू भी मैंने आपको पहले दिखाई थी, कितनी दे रखी है, 4 पाई वैल्यू, क्योंकि पूर्ण चक्कर लगाने में, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 पाई। तो हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन। तो यही है हमारी गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। स्टूडेंट ध्यान से समझें, और कोई दिक्कत हो तो एक बार ढंग से पढ़ें और कमेंट में लिखें। अब मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव वगैरह बताता हूँ, आपके लिए ध्यान रखें स्टूडेंट, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं आपके लिए वीडियो कैसे बनाऊंगा, बताएं आप, आपकी समझ में आएगा तभी तो आप बताएंगे कि देखो। अब है अगला वैद्युत द्विध्रुव। आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिससे दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल दे रखा है NaCl, Na में प्लस होता है, इस पे माइनस, तो क्या हो गया, डिफरेंट चार्ज है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिससे दो बराबर परंतु, बराबर मतलब इस पे भी +1, इस पे भी -1, तो दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। NaCl हो सकता है, HCl हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। देखो HCl है, डॉट और भी हो सकते हैं, DTG एग्जाम्पल। अब आगे देखिए, अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत परिभाषा हम बनाएंगे कैसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इस सूत्र से ही परिभाषा बना लेंगे। अब स्टूडेंट अगर आपको न्यूमेरिकल की जरूरत है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी कराऊंगा इस चैप्टर के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह निकाय है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो इस पे दो चित्त दे रखे, किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, उन आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, चित्र बनाते हैं। एक तरफ ए मान लिया हमने, एक तरफ B है और B है, इस पे हमें इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, अल्प दूरी 2L दे रखी है। एक पे माइनस चिन्ह है, एक पे प्लस चिन्ह दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, और जनरली हम ऐसे बनाए तो हम बोल सकते हैं वह वैद्युत द्विध्रुव जिसमें
वह वैद्युत ध्रुव जिसमें किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल क्यों कहा, क्योंकि बीच गुणा का चिन्ह है, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। पता कैसे लगा, क्यू का मतलब कूलाम, एल का मतलब मीटर। अब विमा क्या हो गई, ATL, क्योंकि क्यू की होती है AT और लंबाई की L। यह राशि कैसी है, सदिश, जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। स्टूडेंट अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइए, मैं आपको फिर और लॉन्ग वीडियो बनाऊं, बताएं मुझे कमेंट में। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आपके समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।